कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज पहले मिड कैप को देख लेते हैं, क्योंकि कल हमने दोस्तों मिड कैप पर वीडियो बनाई थी। ठीक है, वैसे तो वीडियो डेली ही हम बनाते हैं और आज की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल से स्टॉक जो हमारा इंडेक्स है वो दोस्तों आज गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप के बाद में थोड़ी सस्टेनेबिलिटी बनी एंड अगेन यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी रेंज में यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी जो हमारी यहाँ पर क्लोजिंग हुई है वो दोस्तों अभी एक अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं, थोड़ी हेल्दी क्लोजिंग बोल सकते हैं, बट इसको दोस्तों एक सिक्योर क्लोजिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हमारे पास में ये जो मैंने दो लेवल्स लगाए हुए ना, ये अभी दो लेवल्स है, इसके ऊपर अभी जाना होगा, हमें सस्टेनेबिलिटी बनानी होगी। अगेन यहाँ से एक अच्छी बाइंग आपको, शार्प बाइंग देखने को मिलेगी जो आपको मिड कैप में 60,000 के लेवल तक ले जाएगी। अगर मिड कैप 60,000 के लेवल पर जाकर ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन ये लेवल दोस्तों आपको एक रैली देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्तों आपको शार्प रैली 5,000 से लेके दोस्तों 10,000 पॉइंट की देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमने जैसे कल आपको बताया था कि यहाँ पर इनडिसाइड कैंडल बनी है, अच्छी कैंडल बनी है। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है कि भाई हमारा जो इंडेक्स है वो दोस्तों ऊपर जाने की कोशिश करे और एक अच्छी क्लोजिंग दे। जैसे हमने बोला था वैसे ही दोस्तों आज की जो क्लोजिंग है वो अच्छी हुई है। प्राइस एक्शन की अगर बात करें, कैंडल स्टिक की बात करें, तो अभी तक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक है, जैसे हमने बोला भी था आपसे कि भाई यहाँ से मार्केट जो है वो गिरेगा और गिरने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में अगेन यहाँ पर गिरता। फर्स्ट ये बताया, अगेन मैंने फिर से बताया था कि भाई यहाँ पर गिर सकता है और ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके एसएल हंट भी कर सकता है। ये देखिए एसएल हंटिंग हुई एंड यहाँ पर अगेन देख सकते हैं आप किस तरीके से छोड़ा था यहाँ पर रैली। यहाँ पर अगेन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर टाइट रेंज में कंसोलिडेट, अगेन यहाँ पर गैप अप और यहाँ पर एक अच्छी हेल्थी क्लोजिंग। ठीक है, तो यही हमारा दोस्तों यहाँ पर मेन मोटिव ही है कि भाई हमें जो इंडेक्स को कहाँ पर देखना चाहते हैं, इस लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि जैसे जो है हमारा दोस्तों यहाँ पर 58,370 के जो लेवल्स है, ठीक है, ये वाले जो लेवल्स है ऊपर वाले, इसके ऊपर जैसे ही दोस्तों हमारा इंडेक्स जाने लगेगा तो यहाँ पर जितने भी सेलर बैठे हुए ऊपर तक, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है, यहाँ कहीं सेल किया है और उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे, यहाँ होंगे या फिर आसपास में यहीं होंगे। अब मार्केट जैसे ऊपर जाने लगेगा तो जितने भी सेलर है, ठीक है, वो यहाँ से एग्जिट होना स्टार्ट कर देंगे, उनके एसएल जाना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर मार्केट के अंदर कौन बचेगा? बायर ही बायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सेलर बैठे हैं जो सप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाइंग बाइंग बाइंग, अब यहाँ से लेके बाइंग जब ऊपर होगी तो यहाँ पर देखिए अभी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में सप्लाई एरिया है और ये जब यहाँ पर काट देगा यानी कि एसएल कट जाएंगे तो मार्केट के ऊपर कोई भी ऐसा सप्लाई एरिया नहीं है जहाँ से मार्केट गिरे। अब मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ से एक मेजर ये रेजिस्टेंस है, यानी कि सप्लाई जोन कह सकते हैं, जहाँ पर सेलर एक्टिव है। तो यहाँ से मार्केट को गिराने की क्या हो सकती है? कोशिश हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट एंड थ्री यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बने एंड मार्केट गिरा। तो अब यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस थोड़े से ऊपर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, ये जो दो लेवल से इनके ऊपर जाते ही मार्केट यहाँ तो आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं है बीच में। ठीक है, और गिरता ऐसा भी नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ से सीधा ही मतलब एक डायरेक्शन में चलते ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मार्केट वही स्ट्रक्चर करेगा, यानी कि कुछ तेजी एंड गिरावट, कुछ तेजी कुछ गिरावट, यानी कि यहाँ पर ग्रीन एंड रेड कैंडल का कम्युनिकेशन बनते हुए मतलब ऊपर की साइड में चलता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करा रखी है और यही आज का प्राइस एक्शन है। अभी आपको थोड़ा सा होल्ड करना है मार्केट के अंदर और बहुत बड़ी तेज़ी आपको अपने स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, कल मैंने कौन सा स्टॉक्स आपको बताया था, एक मिनट मुझे याद कर लेता हूँ मैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सा स्टॉक्स बताया था, मेरे भी ध्यान नहीं है। ठीक है, जस्ट बस 1 मिनट, कोई सा स्टॉक्स बताया था, हाँ एनएसडीएल। ठीक है, ये देखिए एनएसडीएल को देखिए आप, यहाँ पर आज की जो गिरावट है वो 3% के आसपास में हुई है और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था? मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर बनी है जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया पर है। और मैंने आपको कल वीडियो जिन लोगों ने नहीं जाकर देखी तो जाकर देख लेना, स्टार्टिंग में ही मैंने ये
NSDL को बताया था। ठीक है, NSDL में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी है और हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है इनडिसाइड कैंडल। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया था कि कल का जो कैंडल्स है वो यहाँ पर ये तय करेगा कि इस स्टॉक्स को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडिसाइड कैंडल की जो बॉडी पार्ट होती है, अगर वो नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर मार्केट उसको क्लोजिंग करने के मूड में हो जाता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट आपको होना पड़ता है। अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में दोस्तों फॉलो बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आज देख सकते हैं आप, जो इनडिसाइड कैंडल थी उसके आज क्या हुए, उसकी बॉडी नीचे की साइड में कटी एंड कटने के बाद में आप देख सकते अगेन यहाँ पर आपको एक अच्छी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली है। मैंने कल ये भी बोला था कि ये ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं। जस्ट अभी ये ब्रेकआउट जो है फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर फेल कब होंगे, जब यहाँ पर हमारे स्विंग लो के ब्रेकआउट जाते हुए दिखाई देंगे। देखो जिन लोगों ने दोस्तों यहाँ कहीं बाई किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस नीचे है, जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया होगा तो स्टॉप लॉस यहाँ है, जिन लोगों ने यहाँ बाई किया होगा उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ कहीं है। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई किया है या यहाँ बाई किया है, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट पर बाई किया होगा काफ़ी सारे लोगों ने, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे। तो जैसे ही दोस्तों मार्केट इस वाले नीचे एरिया में आएगा तो यहाँ पर बायर ट्रैप होंगे और बायर के जो एसएल है वो चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे रिकवर करेगा। अगेन यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को शायद मिल सकता है। तो जस्ट ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, अभी यहाँ पर कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक एसएल यहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से देखें तो हमारे एसएल ये वाले होंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब भी कोई बायर दोस्तों खरीदता है तो टेक्निकली वो क्या होता है, जब ब्रेकआउट पर खरीदता है तो उसके एसएल क्या होते हैं, वो अपने स्विंग लो के नीचे लगाता है। तो स्विंग लो हमारा लेटेस्ट ये है, तो इसके नीचे 1220 के नीचे NSDL आएगा, एसएल हिंट करेगा, उसके बाद में अगेन अप साइड के पोटेंशियल दिखा सकता है। अब देखो इनडिसाइड कैंडल क्यों ज़रूरी होती है, क्यों ज़रूरी है और क्या ये होता है। देखो इनडिसाइड कैंडल देखो ये होता है, कल सर्वोटेक मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीचे के ही लेवल पर बताया था और अच्छा यहाँ पर दोस्तों आपने एक प्रॉफिट भी अभी रनिंग किया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का दिन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक इनडिसाइड कैंडल बनी थी। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, व्हाट्सअप ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी, सभी जगह मैंने चार्ट्स यहाँ पर शेयर करे थे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनडिसाइड कैंडल अगेन यहाँ पर दोस्तों आज की कैंडल ने एक बॉडी क्लोजिंग करके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, देखो या तो यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट के लिए मतलब मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। रिटेस्टमेंट मतलब यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में ये रिटेस्ट एंड अगेन यहाँ से बाइंग, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। या फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भाई बाइंग आपको देखने को मिले और बाइंग के साथ में दोस्तों अगेन आपको दोस्तों यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप बनते हुए दिखाई दे और अगेन यहाँ पर दोस्तों एक रॉकेट मोमेंटम आपको दिखाई दे। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जस्ट मैं आपको फिर से एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ स्मॉल कैप में, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है स्मॉल कैप एंड मिड कैप, तो ये देखिए स्मॉल कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर आज आपको इन्वर्टेड हैमर टाइप आपको देखने को मिला है, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ऊपर EMAs है, इस EMAs का दोस्तों यहाँ पर इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास में डबल रेजिस्टेंस है। जब तक स्मॉल कैप 100 इस वाले लेवल्स के ऊपर नहीं जाता तो आपको यहाँ से एक शार्प बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ 18,000 के ऊपर आप स्मॉल कैप को देखोगे, सस्टेन करोगे, अगेन यहाँ से एक बहुत शार्प बाइंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जिसमें आपको दोस्तों एक अच्छा मोमेंटम और बहुत छोटे से टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप को भी मैंने आपको बता दिया है, जस्ट अभी कुछ है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और हम एक अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर कर पा रहे हैं और उसको टच कर पा रहे हैं बार बार, और यहाँ से जो पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से मुझे डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो 18,000 के ऊपर हमें जाना होगा। अगेन यहाँ से एक रॉकेट वाली मोमेंटम आप देखोगे ऊपर की साइड में। ठीक है, तो वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रेंड था वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लोग लगा तो यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर कंडीशन बनी, टाइट रेंज यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेट हुआ। अगेन स्टॉक जो है दोस्तों 18,000 के ऊपर निकलता है, सॉरी इंडेक्स 18,000 के ऊपर निकलता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स लगा कर रख लीजिए। ठीक है, उसी के बाद में काम करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई 18,000 पर जाने के बाद में 18,400 आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगेन आपको दोस्तों यहाँ पर 20,000 के आसपास स्मॉल कैप देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस आपको दिखने वाला नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक शार्प बाइंग आपको देखने को आगे चलकर मिल सकती है। ठीक है,
और मैं आपको इसमें से स्टॉक्स और बता देता हूँ। ये देखिए, इस स्टॉक्स में देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, ठीक है। ये जो स्टॉक्स था मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है, इन्वोरोटेक सिस्टम, किस किस के पास में है मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि ये जो स्टॉक था ना, अभी मैं आपको तो ये लॉट साइज में बाइंग किया जा रहा था, मतलब जो भी इसको बाई करना चाहता तो इसका एक लॉट जो है वो 1000 क्वान्टिटी का था। तो एक भाई ने क्या करा था, वो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर 10 लॉट उन्होंने खरीद लिए, अराउंड यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी खरीद ली। और फिर वो क्या कहने लगे, यार ये तो स्टॉक्स ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसा करो, आप एग्ज़िट हो सकते हो। तो भाई मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे, ठीक है। तो भाई उन जो भी लोग हैं, ठीक है, आज उनको कमेंट कर देना नीचे, आज आपको कैसा लगा है। अभी पोजीशन काटी नहीं थी उन्होंने, बीच में भी बात करी थी उन्होंने मेरे से कि सर अभी मैं क्या करूं, अच्छा रिकवर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर 7.5 से 8% के आसपास की तेज़ी है। और मैंने आपको पहले ही बताया था इस स्टॉक्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, नो डाउट। क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अभी तो आपको यहाँ पर अपर सर्किट देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, और ऐसा मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, ये देखिए, ये जो स्टॉक्स है ना 164 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 से 2 दिन के अंदर ही शायद हो सके कि अपर सर्किट मार दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बिजनेस की बात करें वो भी अच्छा है, ठीक है। जस्ट अभी अगर आप बात करते हैं इसके पीछे की, तो देखिए पीछे की अगर आप बात करते हैं तो स्टॉक्स जो है अपने 52 वीक के ऊपर आने वाला है, यानी कि 164 रुपीज़ का 52 वीक है। कल के दिन हो सकता है इस स्टॉक्स में दोस्तों 164 दिखा दे, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है। और बहुत दिन इस स्टॉक ने परेशान किया है, तो मतलब ये जो स्टॉक था देखो, गिरता भी नहीं था और ये ऊपर जा भी नहीं रहा था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसने परेशान करा था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सर इसमें तो लिक्विडिटी ही नहीं है, इसमें तो ये नहीं है। और आज आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों अगेन लिक्विडिटी, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में होता क्या है, एक लोट मतलब 1000 क्वांटिटी खरीदना, ठीक है, 2 लोट यानी कि 2000 क्वांटिटी खरीदना, इस तरीके से इसमें है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एक ही लोगों ने किया था ऐसा, ठीक है, 10 लोट मार दिए सीधा और सोचने लगा कि अभी क्या करूँ। मैंने बोला कि भाई होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री रह के। और देखिए 7 से 8% बन चुका है और बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा होगा। अभी आपको होल्ड करना चाहिए। जिन लोगों के पास में स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकआउट देते ही स्टॉक्स यहाँ से दोस्तों अच्छे मोमेंटम पकड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बहुत सारे लोगों के पास में पुराना पड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसने दोस्तों बहुत लोगों को मतलब परेशान किया है। ये देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मैं 1 वीक के चार्ट पर दिखाता हूँ, इसके चार्ट्स भी सारी चीज़ें मैंने शेयर करी हुई है आपको। और देखिए यहाँ पर जब ये स्टॉक था, देखिए जब ये स्टॉक्स यहाँ से ब्रेकआउट करा था जस्ट, तो मैंने आपको बोल दिया था कि भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये कहीं हमने इसको बताया था। अगेन यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ऐड भी किया था। अगेन फिर यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये होता है, थर्ड ये होता है, सेकंड ये होता है और थर्ड ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी स्टॉक जो है एक ही दिन में, मतलब जब ये वाली कैंडल आई थी ना, तो एक ही दिन में हमारे मतलब 2 टारगेट यहाँ पर हिट कर देता है, ठीक है। और अभी हमारा जो पेंडिंग है टारगेट वो दोस्तों ये वाला है। और ये जो हमारा रेड कलर का जो है ये एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो 1 डे के चार्ट पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है 1780 रुपये का, एक अच्छा आपके पास में रेजिस्टेंस है। और देखिए जिन लोगों ने भी इसको दोस्तों यहाँ पर कैप्चर किया था, ठीक है, उनका दोस्तों अभी अराउंड यहाँ पर 20% बन चुका होगा। अगेन दोस्तों यहाँ पर 30% के लिए तैयारी है। और जिन लोगों के पास में ये स्टॉक्स है, अभी मैं आपको बोलूँगा इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। स्टॉक्स पिछले दिनों दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भाग चुका था, इसी वजह से इसमें गिरावट आई है। क्योंकि आप पीछे देखोगे तो ये गिरावट इसमें नॉर्मल होती है। ये देखिए पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन को देखोगे तो ये एक मतलब एक ही मोमेंटम में दोस्तों ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखिए यहाँ से भगा, उसके बाद में दोस्तों ये गिरा था, यहाँ पर 60% गिरा था और 60% गिरने के बाद में अगेन यहाँ पर एक रॉकेट वाला मोमेंटम देता है, ठीक है। तो ये 40-45 रुपये से स्टॉक चला आ रहा है और देखिए कहाँ पर पहुँच चुका है। तो भाई ये हद से ज़्यादा भाग चुका था, जिस वजह से दोस्तों इसका गिरना थोड़ा प्राइस एक्शन के लिए अच्छा था। और देखो पीछे पीछे 60% गिरा था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए ये इसके वो होते, तो ये भी यहाँ पर भी 55% गिरा। और 55% के बाद में जब ये 60% गिरा था, ये देखिए एक रैली दिखाई थी और ये वाला 60% का मोमेंटम जब ये गिरा था, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से अगेन देखोगे तो रैली बहुत बड़ी थी, समझ रहे हो ना। तो अब ये गिरा है और रैली जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 472 और ये देखिए रिटर्न देखिए 60% गिरा
और यहाँ पर देखिए 500% अराउंड यहाँ पर रिटर्न दे दिए इसने, जहाँ से गिरकर इसने इसको बॉटम बनाए थे और टॉप तक, ठीक है 492, यानी कि 500% तक के रिटर्न दिए। तो भाई स्टॉक्स यहाँ से गिरना ज़रूरी था। अब 60% गिरने के बाद में 500% भागा है, अब यहाँ पर 55% गिरने के बाद में कितना भागेगा नहीं पता। होल्ड करना है बस मुझे, इसके बिजनेस अच्छे हैं और भाई फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। फ्यूचर में दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बहुत अच्छी दोस्तों एक बदलाव ला सकता है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ है वो इलेक्ट्रिक बस बनाती है, आने वाले टाइम में और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। तो डेफिनेटली इस कंपनी के साथ में हमें बने रहना चाहिए, वही मेरे लिए अच्छा है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने दिया हुआ था। अगर आपने इसको दोस्तों नीचे एवरेज किया है तो अच्छी बात है, अगर अभी भी आपने एवरेज नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी जो अपने टॉप लेवल से ये अराउंड बचा हुआ है, तो देख लेते हैं कितना बचा हुआ है। ये अभी 28% बचा हुआ है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। 2 से 3 दिन में ये ऊपर भाग जाएगा नो डाउट, क्योंकि जब ये चलता है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगता है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, जितना जो तेज़ी है वो आराम आराम से आएगी, वो टिकाऊ रहेगी, ठीक है। और जितना दोस्तों एकदम शार्प तेज़ी आएगी वो टिकाऊ नहीं रहती है। तो अभी चलते रहिए, और यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं समय के टाइम दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी अच्छा दोस्तों लोग बाग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि बड़ा प्लेयर, ठीक है। तो होल्डिंग्स बना के रखे, और अगर 1 डे के चार्ट पर कोई यहाँ पर एक अच्छा लेवल्स आपको मिले, तो अभी भी जो स्टॉक्स में जो स्टॉक्स है वो एक ब्रेकआउट के आसपास है, यानी कि आने वाले दिनों में दोस्तों स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट कर सकता है। अब मैं आपको ब्रेकआउट की बात करूँ तो यहाँ पर 1630 रुपये से लेके 1650 रुपये का ब्रेकआउट है। एंड अगेन मैं आपको बोल देता हूँ, इन दोनों प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है अगेन, तो स्टॉक जो है आपको 1780 के आसपास देखने को मिलेगा। अगेन सस्टेन करेगा तो आपको 2200 की रेंज में देखने को स्टॉक्स मिल सकता है, ठीक है। तो अभी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है ओलेक्ट्रा ग्रीन, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और इसके जो बिजनेस है और इसके जो फंडामेंटल है वो भी मुझे काफ़ी अच्छे सुधरते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो सर्वोटेक को भी आप अभी निगरानी में रख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो इस कंपनी का दोस्तों एक मैंने पहले ही बताया है, चाइना बेस्ड कंपनी के साथ में दोस्तों कुछ टाइप हुआ है, तो वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। मेरे पास में न्यूज़ भी थी इसकी, ठीक है, वो मैं आपको टाइम के अनुसार बता नहीं पाया, ठीक है, इसको आप देख लेना। और उसके बाद में दोस्तों एक और स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, इस स्टॉक्स को देखिए, तिलक नगर इंडस्ट्री है, एक बड़ी रैली के बाद में स्टॉक जो है दोस्तों एक टाइट रेंज कंसोलिडेट बना रहा है, और हमारे दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए आज की जो कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी है। कल का हो सकता है कि मैं अगेन यहाँ पर दोस्तों एक छोटी रैली आपको देखने को मिले, यानी कि 1 वीक के अंदर ये स्टॉक जो है इन लेवल को तोड़ता हुआ आपको नजर आए और ऊपर की साइड में मोमेंटम देता हुआ नजर आए। तो शॉर्ट टर्म रैली अभी आपको तिलक नगर इंडस्ट्री दिखा सकता है, काफ़ी अच्छा बुलिश है, और स्टॉक दोस्तों यहाँ से यू टर्न मारने की कोशिश कर रहा है। तो 500 रुपये का जस्ट आपके पास में रेजिस्टेंस है, कल भी बताया था। इसी स्टॉक्स पर एक बार नज़र बनाकर आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई और स्टॉक्स रह चुका है तो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।